close, no? They will make noise. चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों को 4 आदेश दिए थे। भक्ति विज्ञान को विश्लेषण करते हुए ग्रंथों को रचना करना चाहिए, वो एक पहला था। और भगवान की विग्रह आराधना के लिए विग्रह आराधना को स्थापना करना, उसका अर्थ है मंदिरों को भी स्थापना करना। फिर भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। और चौथा था जो भगवान के लीला स्थलियाँ हैं, समय समय पर क्या हो जाता है, वो लुप्त हो जाते हैं, मतलब लोग भूल जाते हैं उनको, और वो कहाँ है किसी को पता नहीं रहता समय समय पर। तो उनको फिर से स्थापित करना, लीला स्थलियों को ढूंढ के उनको स्थापित करना। तो ऐसे ही 4 आदेश दिया था उन्होंने। ये 6 गोस्वामी वृंदावन जाने से पहले भी बहुत सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर भेजे थे। जैसे लोकनाथ गोस्वामी है, वो ये 6 गोस्वामी रूप सनातन जाने से पहले भी वो गए थे, वो वहाँ पर थे, वो रहते थे। और भूगर्भ गोस्वामी करके एक और भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, वो नवद्वीप से थे, वो उनके बचपन से ही उनके साथ थे वो। तो ऐसे कई सारे भक्तों को उन्होंने भेजा ताकि इन 4 उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो नरोत्तम दास ठाकुर वो गीत में लिखते हैं, आप जानते हैं ना वो, ये चाय गोसाई जबे ब्रजे खोइले बास, राधा कृष्ण नित्य लीला खरीला प्रकाश। वो कौन सा गीत है वो, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। वो गीत में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब ये 6 गोस्वामी ब्रज में वास किया, वो लोग ये राधा कृष्ण नित्य लीला खरीला प्रकाश, राधा कृष्ण की नित्य लीला को प्रकाशित किया उन्होंने। राधा कृष्ण की नित्य लीला को प्रकाशित करने का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है ये सभी चारों चीज, ग्रंथों को रचना किया, वहाँ पर राधा कृष्ण के लीलाओं को उन्होंने वर्णन किया। तो फिर मंदिर विग्रहों को स्थापना किया, मंदिर बनवाए, तो वो भी राधा कृष्ण की लीला का प्रकाश है वो। तो फिर उनके बारे में, राधा कृष्ण लीलाओं के बारे में प्रचार किया, और उनकी लीलाओं के जो स्थली है, लीला स्थलियाँ, उनको ढूंढ कर निकाला उन्होंने, कहाँ कहाँ है। तो जैसे अभी हम लोग राधा कुंड जाते हैं, श्याम कुंड, राधा कुंड। जब चैतन्य महाप्रभु, ये 6 गोस्वामी जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु उनकी वृंदावन यात्रा होती है, तो उस समय वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो एक खेत में 2 छोटे छोटे गड्ढे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा वहाँ के लोगों को कि कहाँ है ये राधा कुंड और श्याम कुंड, क्योंकि शास्त्रों में पहले वर्णन हुआ है ये सब चीज़ों का। तो जैसे आप 10वें स्कंद पढ़ेंगे तो वो अरिष्टासुर का हत्या करते हैं भगवान। फिर वहाँ पर उस समय भगवान और गोपियों के बीच में एक चर्चा होती है, उसके बारे में ज़्यादा भागवत में वर्णन नहीं आता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो पुराणों से उल्लेख करके, शायद पद्म पुराण से उल्लेख करके, वो उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होता है, वहाँ पर राधा कुंड के प्राकट्य के बारे में वर्णन आता है। तो गोपियाँ कहते हैं आप क्या है, ये अरिष्टासुर बैल के रूप में था, तो आप बैल को, गाय को मार दिया आपने। बैल मतलब वो मेल खाओ बोलते हैं उसको, मेल खाओ।
नर और मादा बोलते हैं ना हिंदी में। नर नर गाय है वो, बैल मतलब। तो उसको आपने मार दिया, इसलिए आपको बहुत पाप लगेगा। गाय को हत्या करना मतलब बहुत पाप है वो। तो वैसे गाय को माता बताया गया और बैल को पिता बताया गया, क्योंकि उन बैल के कारण हमें दान प्राप्त होते। तो ऐसे वर्णन आता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर अभी सभी तीर्थ स्नानों, तीर्थ क्षेत्र में जो सभी कुंड है, नदियां हैं, वहाँ पर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान वहीं पर क्या करते हैं? तो उनको बुलाते हैं, सभी तीर्थों को, कुंडों को, नदियों को। तो फिर वैसे श्याम कुंड प्रकट होता है, तो उसके बाद में राधा कुंड प्रकट हो जाता है। तो वैसे वर्णन आता है वहाँ पर। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए थे वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो वो गड्ढे में ही, वो खेत में, वो लोगों को पहले पूछा उन्होंने, फिर बाद में जाके वही जाके ढूंढते हैं। और वहाँ पर जो छोटे छोटे गड्ढे थे, वहीं पर भगवान क्या करते हैं? नहाते। तो और गड्ढे में थोड़ा वो पानी था, और तो पानी गंदा पानी, मतलब गंदा पानी मतलब वो सिर्फ मट्टी मट्टी रहता है ना, वैसा पानी। तो उसमें ही नहा लेते हैं, पूरा उनके शरीर क्या हो जाता है? मट्टी भर जाता है। वहाँ पर चैतन्य चरितामृत में थोड़ा वर्णन है, और भक्ति रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो उस ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत मतलब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो उनका जो गोल्डन फॉर्म, मतलब जो सुवर्ण रंग के उनका जो रूप था, तो उसके ऊपर जैसे मट्टी लेपते हैं, वैसे वो सुंदर रूप को देखकर सभी लोग वहाँ पर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, और उनके बीच में वो चर्चा करने लगे, ये कौन है सन्यासी, कितना सुंदर है। कोई कोई बोलते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण है, वो वापस आए हैं। तो ऐसे वर्णन चलता है वहाँ पर। एनीवे, चैतन्य महाप्रभु जब गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाद में जाके जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर निवास करने लगे, तो उन्होंने वो खेत को खरीद करके, उनको एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी आके मिलते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं। तो वो दान लेकर वो क्या करते हैं? उसको खरीदते हैं। तो जीव गोस्वामी वो सब ऑफिशियल वर्क, लीगल वर्क किया उन्होंने। वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, उस समय मुसलमानों का राज था, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वो सब वो खेत को रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पर ट्रांसफ़र किया। सब वो लीगल काम वो किया उन्होंने, जीव गोस्वामी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे वयोवृद्ध थे और जीव गोस्वामी उनके एक असिस्टेंट जैसे। तो वो सब अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स है, अभी भी वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो फिर उसके बाद वो खेत को लेके, फिर उसके बाद उसको खुदाई करके सब वो सब कंस्ट्रक्शन करना पत्थरों के साथ। तो ये सब बहुत सारा काम। तो ऐसे ये सब चीज़ उन्होंने किया। तो इसलिए हम लोग अभी जाके वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने ये सभी लीला स्थलों को प्रकाशित किया। वो 5000 साल पहले वो सब वज्रनाभ ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। वो विग्रहों का गोविंद देव, मदन मोहन, केशव देव, हरिदेव, बलदेव, ये सब विग्रहों को उन्होंने स्थापन करके गए थे। लेकिन समय के काल के साथ तो वो सब मंदिर नष्ट हो गए, विग्रह सभी पृथ्वी के अंदर चले गए,
और इधर 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 उधर वो सब छिप गए। तो बाद में 5000 साल बाद जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, तो उनकी प्रयास से, उनके अनुयायियों के प्रयास से, विशेष करके ये 6 गोस्वामियों के प्रयास से वो स्थान फिर से प्रकट हो गया। वो सभी स्थल लीला स्थलियाँ प्रकट हो गए। तो वो 5000 साल हुआ उसको। लेकिन नवद्वीप हम लोग देखते हैं, मायापुर सिर्फ 400 साल में ही क्या हो गया था, पूरा लुप्त हो गया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी कौन है, वो कौन सा है, कहाँ है, पता नहीं था। तो सभी लोग सहजिया लोग, बहुत सारे अपसंप्रदाय वाले, तो वो लोग अलग अलग जगह पर बोल रहे थे यही तो निमाई का जन्म स्थान है, ताकि लोग आके उनको दान दे दे, उनका जीवन चलने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो ऐसे चल रहा था उनकी लीला। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आके सभी ढूंढ के निकाल दिया कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। उसके बाद में भी और अन्य जगह भी जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु लीला किए उनके भक्तों के साथ, उनके भक्तों के स्थलियाँ, तो वो सब वो क्या किया, उन्होंने ढूंढ के निकाला। और विशेष करके वो एक ग्रंथ लिखा है ना उन्होंने, वो मूलतः सज्जन तोषणी में वो एक निबंध थे, बाद में वो ग्रंथ के रूप में छापा गया है, नवद्वीप धाम महात्म्य करके। तो वैसे रूप गोस्वामी भी मथुरा महात्म्य करके उन्होंने एक ग्रंथ रचना किया है। तो वैसे ही ये भी नवद्वीप धाम महात्म्य करके ग्रंथ को रचना किए। तो उसमें वर्णन किया उन्होंने। उसमें भी 2 भाग है। तो एक भाग में जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ये सभी लीला स्थलियों को दिखा रहे। जीव गोस्वामी वृंदावन जाने से पहले तो वो नवद्वीप गए वो, और नित्यानंद प्रभु तब थे अभी भी, वो सब उनको दिखाते हैं सभी लीला स्थलियों को स्वयं। तो फिर बाद में उनको वृंदावन भेज देते। पहले काशी जाते, काशी जाके अध्ययन करके फिर वृंदावन जाते। तो ऐसे फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया उन्होंने, वो ये परिक्रमा शुरू किया उन्होंने, भक्तों को लेकर, लोगों को लेकर वृंदावन परिक्रमा। शायद 1924 में पहली बार वृंदावन नवद्वीप धाम परिक्रमा शुरू किया पहली बार, आई थिंक। बाद में वृंदावन परिक्रमा भी शुरू किए। तो सभी भक्तों को उन स्थलियों को दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए लेकर जाया करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम 4 उपदेशों में एक उपदेश सरस्वती ठाकुर को जो दिया था उन्होंने, एक उपदेश था धाम सेवा, मायापुर धाम सेवा, मतलब ये नवद्वीप धाम सेवा करना चाहिए आपको करके। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ये सब परिक्रमा करना, उन स्थलियों को जीवित रखना उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे ये सब स्थलियाँ भगवान की शुद्ध भक्तों की कृपा से प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग मेलकोटे में हैं। तो ये तो करोड़ों सालों से ये जगत क्या है, ये भगवान का एक मतलब तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भगवान का मंदिर और सेवा चलता रहता था, चलो नारायण स्वामी का। तो हम लोग ऊपर गए थे आज सुबह। तो वो तो सतयुग में प्रहलाद महाराज ने स्थापित किया था। फिर ये जो विग्रह है, इसको 4 कुमारों ने स्थापित किया था इसको, तो चलो नारायण को। तो ऐसे लाखों करोड़ों सालों से ये सब स्थान थे, लेकिन ये भी क्या हो गया था, पूरा लुप्त हो गया था।
तो भगवान वो एंट हिल होता है ना, एंट हिल जो चींटियाँ बनाते हैं ना, तो उसमें खो गए थे चलो नारायण विग्रह। फिर तो 900 साल पहले रामानुजाचार्य यहाँ पर आके इसको फिर से प्रकाशित किए। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो श्रीरंगम में रहा करते थे वो, और लेकिन वहाँ के चोल राजा जो थे तमिलनाडु में, तो चोल राजा कभी कभी बहुत सारे वैष्णव भी थे और कभी कभी शैव भी थे। तो उस समय जस्ट मतलब ये शैव संप्रदाय जो है, शिव संप्रदाय भी कहते हैं उसको, वो थोड़ा समय पहले ही शुरू हुआ था ज़्यादा। मतलब भगवान शिव का पूजा आराधना तो वर्णन है शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में, और वैसे तो वो महान वैष्णव है, हम जानते हैं। तो भगवान के गुण अवतार है। तो लेकिन एक शिव स्वामी करके वो रुद्र संप्रदाय, हम लोग जानते हैं ना, 4 वैष्णव संप्रदाय है। श्री संप्रदाय जिसके आचार्य, प्रमुख आचार्य कलियुग में रामानुजाचार्य हुए। फिर ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए मध्वाचार्य। फिर उसके बाद 4 कुमारों के आचार्य संप्रदाय हुआ, उनका निम्बार्क आचार्य। और रुद्र संप्रदाय मतलब विष्णु स्वामी, उसके प्रमुख आचार्य हुए। तो उस संप्रदाय में 3 विष्णु स्वामी आते हैं। जो प्रमुख आचार्य हम लोग बोलते हैं विष्णु स्वामी करके, वो आदि विष्णु स्वामी कहते हैं उनको, क्योंकि 3 आचार्य हुए इसलिए उनको आदि विष्णु स्वामी। तो दूसरा जो विष्णु स्वामी थे वो 10वीं सदी में थे वो, उनको राजगोपाल विष्णु स्वामी ऐसे कुछ नाम था उनका। फिर वो उसी उनके समय में उस विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक सन्यासी, उनका नाम था शिव स्वामी करके। तो वो प्रचार करने शुरू किया कि जैसे भगवान विष्णु स्वतंत्र भगवान है, वैसे भगवान शिव भी स्वतंत्र है ऐसे। तो हम लोग क्या चर्चा करते हैं, तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है कि सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण ही पूर्ण स्वतंत्र है और सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। हम सब जीव उनके ऊपर निर्भर है, हम लोग स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से। तो वो ऐसे प्रचार करना शुरू किया उन्होंने कि भगवान शिव भी स्वतंत्र। तो वहाँ से शिव संप्रदाय आरंभ हुआ। उनके अनुयायी बहुत सारे ग्रंथ लिखा उन्होंने संस्कृत भाषा में। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, वैसे शिव सहस्त्र नाम लिख दिया वो लोग। ऐसे बहुत सारे चीज़ किया उन्होंने, बड़े बड़े मंदिर बनाए भगवान विष्णु। आप जाएंगे तो कांचीपुरम जाएंगे तो वहाँ पर विष्णु कांची है और शिव कांची है। तो जितना बड़ा विष्णु मंदिर है उससे भी बड़ा शिव मंदिर होना चाहिए करके। तो ऐसे उन्होंने किया। तो वहाँ के राजा फिर कभी कभी वो वैष्णव हुआ करते थे, तो कभी कभी शिव जी के उपासक हुआ करते थे। तो जब रामानुजाचार्य थे उस समय वहाँ के चोल राजा, उनका नाम था कुलतुंग, वो एक शिव के भक्त थे वो, और वैष्णवों को बहुत तकलीफ दिया करते थे वो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, जब भगवान कृष्ण प्रकट होने से पहले सभी ये जो कंस, जरासंध वगैरह बहुत सारे असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो गए और सभी भक्तों को क्या किया करते थे, तकलीफ दिया करते थे। तो वैसे ही ये लोग बहुत तकलीफ दिया करते थे। तो
तो अभी वो ये वैष्णव भक्त तो कभी ऐसे स्वीकार नहीं किया कि शिव भी क्या है, भगवान विष्णु से समान है। तो वो तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वो सिद्धांत के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है वो। तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हुए थे, बहुत तकलीफ दिया करते थे। वैष्णवों को मार भी दिया उसने बहुत सारे। तो उसके कारण रामानुजाचार्य को वो मारना चाहते थे उसी समय। तो एक बार तो ऐसे हो गया कि उनके एक शिष्य, जो उनका नाम था जो खुरेश करके, उनको उनका आंख निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि वो स्वीकार नहीं किए शिव क्या है, श्रेष्ठ है, विष्णु से भी श्रेष्ठ है करके। तो वैसे तो बहुत लंबा वर्णन है। और तो ऐसे हम लोग देखते। फिर जब वो रामानुजाचार्य को मारने की षड्यंत्र कर रहे थे, तो वो तुले पड़े थे कि उनको मार देंगे करके। तो रामानुजाचार्य वहाँ से निकल जाते। तो वास्तव में उनको कोई नहीं मार सकता, शुद्ध भक्तों को, क्योंकि भगवान हमेशा उनको रक्षा करते हैं। हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए प्रयास किया, और कभी वो उनका बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनको मारने के लिए प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उनको हमेशा रक्षा करते हैं। और कभी भी ये शुद्ध भक्त, हम लोगों को इस जगत में दुख, कष्ट और तकलीफ होता है दूसरों के कारण, ये सब हमारे कर्म के अनुसार होता है। लेकिन शुद्ध भक्त कर्म के नियम पर नहीं रहते, हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं। तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उससे पहले भी हम लोग देखते हैं कि रामानुजाचार्य को विष दिया गया था उनको, उससे पहले भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनको। 2 बार उनको विष दे के मारने के लिए प्रयास किया गया था। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि रामानुजाचार्य को कोई कुछ नहीं कर सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक निबंध है, तो लेख है, उसमें उसका शीर्षक है बंगला भाषा में, वो क्या है शीर्षक कि आचार्येरा असमौर्ध्व महत्व करके। आचार्येरा असमौर्ध्व मतलब असम ऊर्ध्व महत्व, कि उनका श्रेष्ठता सार रूप में हम लोग बताएंगे तो उनका जो महत्व है, वो उसका समान कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है इस भौतिक जगत में, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए असमौर्ध्व महत्व, अनसरपास्ड एंड अनइक्वल्ड ग्रेटनेस ऑफ एन आचार्य। तो उसके उस निबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रामानुजाचार्य का उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे, कितने भौतिक जगत में कितने सारे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं, बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े असुर लोग हैं, बहुत शक्ति प्राप्त किया है उन्होंने, प्रभाव प्राप्त किया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो शुद्ध वैष्णवों का, आचार्यों का बाल भी बांका नहीं कर सकते, ऐसे वर्णन करते हैं। तो फिर वो रामानुजाचार्य का वर्णन करते हैं। तो कुलतुंग ने उनको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर भी वहाँ से निकल जाते, वहाँ श्रीरंगम से, तमिलनाडु से निकलकर यहाँ पर आते। तो प्रश्न उठता है कि वैष्णव आचार्यों को, वो भगवान की रक्षा में रहते हैं, भगवान उनको रक्षा करते हैं, फिर भी यहाँ पर बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो भय से वहाँ पर, यहाँ पर आ गए ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो। तो भगवान का उनका अन्य उद्देश्य रहता है
क्योंकि भगवद गीता में वे हम लोग देखते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। नहीं, वो नहीं। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा लोग दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, अनन्य भाव से वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो जानते हैं कि भगवान सभी जीवों से श्रेष्ठ है, नियंत्रक है, स्वामी है। तो उसके तद विरुद्ध भौतिक जगत में सभी जीव क्या है, दुरात्मा रहते हैं। सो भौतिक जीव कैसे, यहाँ पर इसके तद विरुद्ध आप हम लोग तीसरे अध्याय में देखते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो हम सब लोग या भौतिक संसार में जो बद्ध जीव है, या हम लोग सभी बद्ध जीवों को दुरात्मा कह सकते हैं हम लोग। तो महात्मा मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो अनन्य भाव से भक्ति में लगे रहते हैं। और उसके बाद में श्लोक में भी सततम कीर्तयन्तो माम यतंत्रश्च दृढ़व्रत नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। सतत भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, हमेशा भक्ति में प्रयास करते रहते हैं, और नित्य युक्त उपासते, हमेशा भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। इसके तद विरुद्ध कौन है, जीव, भौतिक बद्ध जीव। वो भौतिक प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, 3 गुणों के अंतर्गत वो कार्य में लगे रहते, सत्व रजत तमोगुण। तो जैसे अभी आधुनिक समाज में सतोगुण का कोई लेश भी नहीं अभी, सभी लोग रजत तमोगुण का कार्य में लगे रहते हैं। जो भी करते हैं वो सब रजत तमोगुण में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा तमोगुण। प्रभुपाद जी कहा करते थे 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक्टिव इंटेलिजेंट, लेजी इंटेलिजेंट। तो एक्टिव इंटेलिजेंट मतलब जो क्रियाशील बुद्धिमान व्यक्ति और क्रियाशील रहता है, और एक कोई निष्क्रिय रहता है लेकिन बुद्धिमान रहता है। 2 प्रकार के बुद्धिमान लोग, और 2 प्रकार के मूर्ख, निष्क्रिय मूर्ख और क्रियाशील मूर्ख। इन सभी लोगों में सबसे खतरनाक कौन होता है, क्रियाशील मूर्ख। निष्क्रिय मूर्ख भी ठीक है, मूर्ख है वो अपने आप रहता है, वो निष्क्रिय रहता है। लेकिन आजकल कौन है, क्रियाशील मूर्ख है समाज में सब लोग। बहुत इतना परिश्रम करते हैं, इतना सारा चीज कर रहे हैं सब लोग, दिन रात करते रहते हैं। इंजीनियर है या सिनेमा वाले है, स्पोर्ट्स वाले है, सब लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं, दिन भर वो खेलते रहते हैं, बैट, कोई बॉल फेंकता है, कोई इतना सारा मेहनत करते हैं। ये लोग सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा बनाने के लिए भी कितना परिश्रम जाता है। आप लोग अभी जानते हो ना, ये सब ये वीडियोस, लक्ष्य प्रवचन के वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए भी कितना समय लगता है। ये सिनेमा बनाने के लिए कितना समय लगता है। तो ये सब लेकिन मूर्खता है पूरा। क्रियाशील मूर्ख रहते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे बंदर कैसे होता है, वो क्रियाशील मूर्ख है वो बंदर, और बंदर हमेशा तोड़ फोड़ में ही लगा रहता है। तो ऐसे प्रकृति में तोड़ फोड़ करते रहते हैं। एनीवे, कहने का अर्थ है कि जब रामानुजाचार्य, तो वो भगवान के दैवी शक्ति, अंतरंग शक्ति के अंतर्गत क्रियाशील रहते, भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए वो, क्योंकि ये सब चीज़ स्थान उनको प्रकट करना था मेलुकोटे, नहीं तो किसी को पता नहीं रहता था, हम लोग नहीं आते थे यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर एक और स्थान है, यहाँ से 50 किलोमीटर थोड़ा आगे, 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है थोड़ा, सालिग्राम करके, वहाँ आते पहले वो, कुछ समय वहाँ पर रहते हैं। फिर उसके बाद तोंडनूरू करके एक ग्राम है, हम लोग कल हो सके तो जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर आके
फिर यहाँ के जो राजा थे तो उनको परिवर्तन करते, वो कुछ समय वहाँ पर रहते, बहुत समय काल तक परिवर्तन करते हैं। तो वो राजा वो जैन धर्म के उपासक थे, वो अनुयायी थे। तो वो होयसल करके, वो होयसल वंश है वो, उसके बारे में जहाँ पर हमारा फार्म है वहाँ से शुरू होता है उनका कहानी, होयसलों का। वो हमारे फार्म के बाजू में एक गांव है अंगड़ी करके, वहाँ से होयसलों का वंश शुरू हुआ था। तो जब रामानुज आचार्य थे उस समय वो चौथा आचार्य थे, या चौथा राजा था, चौथा या पांचवा राजा था। तो उनका नाम बिट्टी देव था। तो बाद में उनको उनके एक पुत्री को कुछ ये जो भूत चढ़ गया था, तो वो बहुत तकलीफ देता रहता है। तो रामानुजाचार्य उनको उद्धार करते हैं। तो उसके कारण वो राजा और रानी बहुत उनसे प्रभावित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका और प्रचार करके वैष्णव धर्म में परिवर्तित करते हैं। और उस जगह पर अन्य वो समय भी बहुत सारा जैन धर्म में भी बहुत सारे ग्रंथ, और उनका भी संस्कृत भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखा है बहुत सारे। उनके जो स्कॉलर्स, जो विद्वान जो लोग हैं, पंडित लोग, तो बहुत सारे विद्वान थे। एक बार वहाँ पर वाद विवाद होता है, तो 1200 विद्वानों के साथ एक ही समय पर वो वाद विवाद करते हैं। तो वो क्योंकि रामानुज मतलब कौन है? राम का अनुज कौन है? लक्ष्मण। तो वो लक्ष्मण के अवतार है। और लक्ष्मण कौन है? वो अनंत शेष के अवतार है, या बलराम जी के अवतार है, हम लोग बोलते हैं ना। तो इसलिए कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो ऐसे वर्णन करते हैं, रामानुज स्वामी of South India, who was an incarnation of, who was an avatar of नित्यानंद प्रभु कहते हैं। तो रामानुज को कौन? नित्यानंद प्रभु के अवतार मानते हैं। ऐसे श्री वैष्णव संप्रदाय में पता नहीं उनको लेकिन कम से कम वो ये तो मानते हैं कि वो अनंत शेष थे, लक्ष्मण। तो अनंत शेष भी भगवान बलराम जी से आते, भगवान बलराम जी का विस्तार है। जो बलराम जी के 5 रूपों में एक रूप है अनंत शेष। तो वो अनंत शेष है, वो एक ही समय पर, क्योंकि अनंत शेष को बहुत सारे अनंत क्या है? फन है, अनंत मुख है। तो सबके साथ उन्होंने वाद विवाद किया उन्होंने, तो वो प्रकट किए उन्होंने अनंत जो मुख है उसको प्रकट करके उनके साथ वाद विवाद किए। वैसे आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं ना वृंदावन दास ठाकुर। पहले वो नित्यानंद प्रभु के बारे में गुणगान करते बहुत सारा, क्योंकि चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। तो पहले उन्होंने नित्यानंद, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को जो मानते हैं वो नित्यानंद प्रभु को भी मानना चाहिए। एक को मानेंगे, एक को दूसरों को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने गौर निताय का विग्रह स्थापित किया उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु का बहुत गुणगान करते हैं वो। एक चीज़ जो वर्णन करते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, जैसे अनंत शेष क्या है? वो शाम के रूप में है वो। तो शाम के ऊपर मणि रहता है ना, वैसे जो भगवान कृष्ण की महिमा का जो मणि है
वो किसके पास रहता है? वो अनंत शेष के पास रहता है। तो मतलब अनंत शेष ही वास्तव में भगवान को गुणगान कर सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को गुरु तत्व बताया गया। तो सही में जो गुरु होते हैं वही भगवान को गुणगान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर वर्णन आता है वहाँ पर। तो एनीवे, तो रामानुजाचार्य उनको वाद विवाद करके उनको हराते हैं। फिर उसके बाद फिर पूरा वो जो राजा था वैष्णव बन जाता है। तो उनकी प्रेरणा से बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनाए हैं। तो फिर रामानुजाचार्य वो होने के बाद यहाँ पर आते हैं, तो मेलकोटे में पहले जो उन्होंने जो नाम लगाते हैं ना, वो सफ़ेद वाला यहाँ पर श्री वैष्णव लोग, वो जो श्रीरंगम से जो आया था वो सब खत्म हो गया था। तो उनको पता था यहाँ पर मिलता है वो पर्वत के ऊपर, तो उसको ढूंढने के लिए आए, उसको लेने के लिए आए। फिर भगवान का क्या है, जो उनके स्वप्न में भगवान भी आकर उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ, इसलिए आपको मुझे क्या करना चाहिए, आपको ढूंढ के निकालना चाहिए करके। तो फिर उसके बाद वो भगवान को ढूंढ निकालते हैं। फिर यहाँ पर वो 12 साल वो निवास करते हैं। जब वो तमिलनाडु से जब आए थे, वो 84 साल के थे वो, 84। फिर यहाँ से जब वापस गए वो 96 साल के हो गए। श्रीरंगम वापस जाते हैं, तब तक वो कुलतुंगा का मृत्यु हो जाता है। तो उसका कुलतुंग का एक और नाम भी है कृमिकंठ करके, क्योंकि अंत में उसका, क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार किया वैष्णवों के प्रति, तो उसके कंठ मतलब उसके नेक में बहुत सारे कीड़े हो गए होके वो मर गया। तो कल्पना कीजिए कैसे मृत्यु हो गए, कीड़े खाकर उसका मृत्यु हो जाता है। तो फिर वो वापस वहाँ पर जाते हैं वो श्रीरंगम में। और तो यहाँ पर वो 12 साल रहे, इसलिए इस जगत को, इस स्थान श्री वैष्णव के लिए एक बहुत प्रमुख स्थान बन गए। वैसे तो ये पहले ज़माने में ऐसा नहीं कि ये कोई संप्रदाय का एक मतलब तो भगवान सबके है, तो भगवान को हमें कोई एक संप्रदाय से सीमित नहीं कर सकते। तो लेकिन रामानुजाचार्य आकर यहाँ पर तो उन्होंने ये पूरा स्थापित किया, मतलब मंदिर बनवाए, भगवान का आराधना शुरू करवाए। और उनका एक बेट है ये हम सब लोगों के लिए। तो गिफ्ट बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी में क्या उपहार बोलते हैं। वो एक ग्रंथ है ना, अनुपम उपहार, ऐसे हिंदी में है ना, मैचलेस गिफ्ट करके। तो अनुपम उपहार, तो रामानुजाचार्य के कई सारे अनुपम उपहार है, उसमें से एक अनुपम उपहार कौन सा है, तो ये मेलकोटे। तो उन्होंने हम सब लोगों के लिए यहाँ ये मेलकोटे को स्थापित किया, उन्होंने फिर या पुनर्जीवित किया, पुनः स्थापित किया। और उनको बहुत प्रिय था ये स्थान।
अंत में 6 उपदेश उन्होंने दिया अपने भक्तों के, अपने अनुयायियों के लिए। तो उसमें से एक उपदेश है कि आप लोग क्या करो, एक कुटिया बनाकर यहाँ पर वास करो, ऐसे मेलकोटे में, ऐसे उनका आदेश था उनके अनुयायी के लिए। हालांकि आजकल कुछ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़कर भी गए। बहुत सारे श्री वैष्णव भी वापस माइग्रेट हो गए। एक ज़माने में यहाँ पर 1000 फैमिली रहा करते थे, श्री वैष्णव फैमिली। तो कम होता जा रहा है अभी। सब लोग इंजीनियर बन गए, बाहर चले गए, अमेरिका चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? इस स्थान के महात्म्य के बारे में गिरिधारी गोपीनाथ प्रभु लेक्चर देने वाला थे आज, तो कल सुबह दे देंगे और विस्तार से। वो अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो यमुनाचार्य के वो कुछ उपदेश थे ना, वो मैंने कंफ्यूज किया। एनीवे, तो यमुनाचार्य भी 3 उपदेश दिए थे ना, 3 या 3। तो यमुनाचार्य के क्या क्या उपदेश थे वो रामानुजाचार्य को दिए थे ना, वो मतलब सभी को दिए थे, लेकिन रामानुजाचार्य ने उसको स्वीकार किया कि विष्णु पुराण के ऊपर टीका लिखना है, पराशर भट्टा एक शिष्य को नाम देना है, क्योंकि विष्णु पुराण का वक्ता कौन है? वो पराशर मुनि, वेद व्यास के पिता। तो उनको बहुत मान सम्मान देते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय। तो ऐसे उनका ये थे। वो 6 उपदेश मैं भूल गया, आप जानते होंगे ना। तो वो 6 में से एक इसके संबंध में, मेलकोटे के संबंध में मैं बता देता हूँ कल के प्रवचन में आपको। देख के कुरेश और कांचीपुर में कहा उनको इतना शरीर में दर्द नहीं होता है, इस तरह से बुरी तरह से वैष्णव का हाल किया। होता है, लेकिन सहन करते हैं वो भगवान की सेवा में। उनको एक दैहिक दृष्टिकोण से होता है, लेकिन दूसरी ओर उनकी वो निष्ठा जो है भगवान के प्रति, जो निष्ठा है, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, पता चलता है हम लोगों को। किसी भी हालत में भी मैं भगवान की क्योंकि वो भगवान विष्णु को छोड़कर शिव को श्रेष्ठ मानना वो एक मुद्दा था ना, लेकिन उससे कभी उनका जो भगवान विष्णु के प्रति जो निष्ठा है, तो वो दिखाया उन्होंने, दर्शाया। तो उससे वो उनको बहुत एक साइड में बहुत क्या हो जाता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है उससे वो। तो इसलिए ये जो भौतिक जो कष्ट है उनको कुछ तकलीफ नहीं देते। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ना उस गीत में कि आपकी सेवा में जो भी कष्ट आते हैं वो मुझे बहुत आनंद देते हैं, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। तो भक्ति में और भगवान के ऐसे रामायण में भी ऐसे वर्णन आता है। सीता मैया को भी बहुत कष्ट होता था भगवान की विरह में, या भगवान राम को भी कष्ट होता था। तो वो एक प्रकार का बाह्य दृष्टिकोण से वो कष्ट लगता है, लेकिन वो क्या है, वो दिव्य आनंद का भी अनुभूति होता है उनको। तो ऐसे और सैक्रिफाइस करते हैं भक्त लोग,
भगवान के लिए। हमें कष्ट का अनुभूति ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं। इस शरीर को जो भी कष्ट और सुविधा प्राप्त होती है उसको हम लोग अपना सुविधा मानते हैं। तो दूसरे अध्याय में इसके बारे में क्या वर्णन करते हैं भगवान? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपायिनो नित्या स्थाम तितिक्षस्व भारत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक ही पानी है, तो ठंडी के दिन में वो पानी क्या है, हम लोग को छुपता है, वो तकलीफ देता है। और वही पानी गर्मी के मौसम में आनंद प्रदान करता है। गर्मी के पानी में हम लोग ठंडा पानी में कूदना चाहते हैं। तो एक ही पानी है, पानी में कोई अंतर नहीं है। तो वैसे ही सुख दुख क्या है, हमारे मात्रा स्पर्श, तो गलत पहचान के कारण अहंकार बोलते हैं ना हम लोग उसको। गलत अहंकार मतलब क्या है? गलत पहचान। क्या गलत पहचान है? मैं ये देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ। उस गलत पहचान के कारण तो वो गलत पहचान से क्या हो जाता है, हम लोग ये शरीर के साथ संपर्क में आते हैं और शरीर को हम लोग हम ही शरीर है ऐसे मानते हैं। तो फॉल्स आइडेंटिटी, तो अहंकार के कारण ऐसे होता है। फिर जब वो पहचान बहुत गहरा होता है शरीर के साथ, उसके अनुसार हमें शारीरिक सुख दुख से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भक्त लोगों को ये देहात्म बुद्धि से परे रहते हैं। तो इसके कारण शुद्ध भक्त विशेष करके उनको बाह्य शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता। वो हमेशा भगवान की सेवा में। आप अंतिम दिनों का वो जो प्रभुपाद जी का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाह्य तरीके से देखेंगे तो उनको खड़े वो लेटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, भागवतम को अनुवाद कर रहे हैं संस्कृत भाषा से। भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, मतलब उनके चेतना पूरी तरह से कृष्ण चेतना, कृष्णमय है। हालांकि बाह्य तौर पर उनका जो शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उससे कुछ लेना देना, उससे पूरी तरह से वो अलग रहते हैं। तो वो सामान्यतः सभी जो आध्यात्मवादी, भक्त ही नहीं, आध्यात्म सभी, बहुत सारे आध्यात्मवादी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब क्या है? वो ये शरीर से अपने आप को अलग अनुभूति को ब्रह्मभूत स्टेज कहते हैं, ब्रह्मभूत स्तर कहते हैं। तो अभी हम लोग जीवभूत मतलब क्या है? मैं ये शरीर हूँ, शरीर से हम लोगों को भूख लगता है, ये सब होता है। क्यों? हम अभी भी ऐसे देहात्म बुद्धि में। प्रभुपाद जी कहा करते थे अंतिम दिनों में, मैं अपने आप को अभी क्या मानता हूँ? मुक्त जीव मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कितने महीनों से खाना पीना भी छोड़ दिया था उन्होंने पूरी तरह से। तो वो कहते हैं कि मैं कब का त्याग दिया था, अभी खाना और सोना भी त्याग दिया हूँ, इसलिए मैं अपने आप को मुक्त जीव मानता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो ये है। कभी कभी ऐसा होता है भौतिक जगत में, आप भगवान के बारे में ज़्यादा प्रचार करेंगे तो असुर लोग गुस्सा हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बोले थे एक बार, एक दिन आपको ऐसा भी दिन आएगा, आपको वो शूट कर देंगे, आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसे असली में हम लोग प्रचार करेंगे तो ऐसा होगा, सही में। हम लोग छोटे छोटे ऐसे ठीक है कुछ गलत नहीं है, फिर भी भगवान जितना भी हम लोग करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमसे। लेकिन जब शुद्ध भक्त बहुत खड़क जोर प्रचार कर देते, पूरा दुनिया को हिला देते वो लोग,
तो इसलिए लोग ऐसे असुर लोग गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा सोचे। क्वेश्चन आप बहुत हाई लेवल है वो। इसलिए शुद्ध भक्तों का बहुत गुणगान हुआ है ना भागवत में वगैरह, भगवद गीता में, भागवत में, कि बहुत विरला है करके वो लोग। आप बता रहे थे कि अनंत शेष ही भगवान का सही में गुणगान कर सकते हैं, तो वो सही तरीके से समझा नहीं हुआ एनालॉजी द्वारा जो आपने बताया था। तो चैतन्य भागवत में पहले अध्याय में वर्णन करते हैं वो जो भगवान के महात्म्य जो है वो मणि से तुलना करते हैं, मणि। तो क्योंकि अनंत शेष के फन के ऊपर मणि रहता है ना, तो वो ऐसे तुलना करके बताते हैं कि मतलब भगवान के महात्म्य है वो बहुत ही विशेष है, बहुत रहस्यमय है। जैसे ये जो मणि होता है बहुत हम लोगों को पता नहीं है, उस मणि बहुत विशेष है वो। तो मणि का बहुत महत्व होता है, वो सर्प के ऊपर जो होता है तो वो आसानी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो सर्प भी आसानी से नहीं देता है ना। तो वो मणि का बहुत विशेष होता है वो उसका। अभी प्लास्टिक के ज़माने में उतना उसका पता महात्म्य हम लोगों को पता नहीं है। और कलयुग में क्योंकि लोग अधार्मिक हो जाते हैं, ऐसे प्राकृतिक जो संपन्नता संपत्ति जो होता है वो प्रकृति सब अंदर खींच लेती है। तो बहुत सारे चीज़ है, समंदर में बहुत सारे ऐसे मणि को लोग इकट्ठा किया करते थे पहले ज़माने में। और वो जो कौन सा बर्ड है, चातक है ना, चातक, वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। वो जब बारिश होता है तभी पानी पीता है। जब बहुत प्यासा रहता है, पहला जब बारिश होता है तो उसका बूंद उसके मुंह में वो बूंद अंदर जाता है और वो थूकता है, तो वो मणि के रूप में, वो पानी एक मणि के रूप में, वो बहुत वैल्यूएबल जेवल है, पत्थर के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आजकल ये सब चीज़ पता हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। पता नहीं है कहाँ है वो चातक बर्ड भी। तो ऐसे भगवान की भी महात्म्य जो है वो अनंत शेष का वो संपत्ति है वो। No. He is Jiva only, but he is empowered by Balaram. He is considered as expansion of Balaram. Yeah. He is Shaktavesh avatar, no? One of the avatar. Balaram, to serve the Lord, to glorify the Lord, to serve in different ways, he has his bed. He appears like that as Anantash. ठीक है। हरे कृष्णा।